हेलो एंड ऑल ऑफ यू, वेलकम टू RS उत्कर्ष इंग्लिश। माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी। पहली बार एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति स्पेस टूरिज्म के लिए गए हैं। इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा विजयवाड़ा से आते हैं एंड ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टूर स्पेस, मतलब एज अ टूरिस्ट गए थे। सिर्फ 10 मिनट के लिए गए थे, अराउंड 105 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। एंड इन्होंने ऊपर से एक बहुत ही प्यारा वीडियो है, पूरे अर्थ को देखा एंड ही ऑल्सो गॉट दिस पर्टिकुलर कोस्टर ऑफ इंडिया एंड ही वॉज सेइंग इंडिया इज़ इन स्पेस। सो ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट। इससे पहले इंडियन जो स्पेस में गए थे ही वॉज राकेश शर्मा इन द 1980s। ठीक है, तो इंडियन बॉर्न एविएटर कमर्शियल पायलट गोपी थोटाकुरा हैज़ बिकम वन ऑफ द स्पेस टूरिस्ट। ये पूरा 6 लोगों का ग्रुप गया था, उसमें ओनली इंडियन ओरिजिन के कौन है? गोपी थोटाकुरा जी हैं। ठीक है, और पहले स्पेस टूरिस्ट हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एज अ टूरिस्ट गए हैं। लोग जनरली साइंटिस्ट वगैरह जाते रहते हैं, बाकी पर्पसेस के लिए भी जाते हैं, बट अगर टूरिज़्म की बात करें तो ये पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं इंडिया से। और मोर देन 50 अदर्स पहले ही भारत से ऐसे ट्रिप्स के लिए जा चुके हैं पहले से। ठीक है, तो ये ब्लू ओरिजिन का रॉकेट है जो कि लेके गया था, ये न्यू शेपर्ड रॉकेट है, याद रखिएगा। ब्लू ओरिजिन एज अ कंपनी किसने फाइंड आउट की है? जेफ बेजोस ने। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, जेफ बेजोस ने न्यू शेपर्ड की, ये न्यू शेपर्ड कंपनी फाइंड आउट की, और ये ब्लू ओरिजिन का रॉकेट है जो लेके गया लोगों को स्पेस में एज अ टूरिस्ट। दूसरी बात यहाँ पे ये जाननी है, इसका नाम था NS-25 और ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी। सब ऑर्बिटल यानी कि बस कार्बन रेखा से थोड़े ही ऊपर। कार्बन रेखा जो एक इमेजिनरी लाइन है, कार्बन लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या करती है, जो कि दिखाती है कि ये आउटर स्पेस शुरू हो जाता है यहाँ उसके बाद। तो कार्बन रेखा के थोड़े ही ऊपर गए थे। एक 90 ईयर ओल्ड अमेरिकन भी गए हैं और इन्होंने भी 90 ईयर ओल्ड अमेरिकन होने के बावजूद 90 ईयर्स होके वेटलेसनेस देखी कि स्पेस में जाके आखिर लगता कैसे है। और स्पेस टूरिज़्म हमारे लिए बहुत ही एक नया वेंचर है, यानी कि अभी तक तो हम घूमने के लिए शायद मैंने तो इनफैक्ट इंडिया भी पूरी तरह से नहीं घूमा है, बट कुछ लोग हैं इंडिया घूमेंगे, फिर वर्ल्ड घूमेंगे और फिर स्पेस में भी जाएंगे। जनरली 10 लाख रुपए लगते हैं स्पेस टूरिज़्म करने के, बट फिर भी अभी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा इसे और अफोर्डेबल बनाएं ताकि लोग स्पेस टूरिज़्म करते रहें। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बढ़ता है। थोटाकुरा ही फ्लू अबोर्ड अ स्पेस क्राफ्ट ऑफ ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन का ही स्पेस क्राफ्ट है, इसका नाम है न्यू शेपर्ड, जिसको जेफ बेजोस जिसने अमेज़ॉन बनाया, अमेज़ॉन जिसकी कंपनी है उसी का है ये। ठीक है, और 10 मिनट के लिए ऐसा उन्होंने स्पेस में गुजारा, बस शॉर्ट फ्लाइट थी और 105 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ उन्होंने अर्थ को भी ऑब्जर्व किया। इसी के साथ एक 90 ईयर ओल्ड अमेरिकन, जैसे कि मैंने बताया, वो भी गए थे। यहाँ पे आपकी कार्बन लाइन है, ये 100 किलोमीटर पे है अगर हम बात करें, उससे थोड़े ही ऊपर ये गए हैं। इसके नीचे का जो एरिया होता है जो फ्लाई करता है वो एयरक्राफ्ट जनरली फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर ही वो रीजन है जो अर्थ फर्स्ट लेयर अपना खुद बनाती है। ट्रोपोस्फेयर का हाइट कितना होता है? अराउंड 8 to 18 किलोमीटर्स। 8 किलोमीटर्स ये पोल पे रहता है और 18 किलोमीटर्स ये इक्वेटर पे रहता है। अगर हम बात करें इसके एवरेज या फिर एवरेज हाइट की, तो दोनों को मिला के 13 किलोमीटर्स होता है। एवरेज निकालते हैं ना, 26 डिवाइडेड बाई 2। ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, जितने भी वेदर रिलेटेड इवेंट्स जैसे कि बारिश होना, थंडरस्टॉर्म्स होना, ये सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। ट्रोपोस्फेयर में ही हम सांस लेते हैं। और फिर उसके बाद ट्रोपोपॉज आता है। ट्रोपोपॉज वो लाइन है जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटोस्फेयर बिना किसी मौसम संबंधी घटनाएं यानी कि वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रहता है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट जनरली फ्लाई करती हैं क्योंकि अब वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। इसकी एवरेज हाइट जो होती है 18 किलोमीटर से 13 किलोमीटर से या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स तक होती है। और यहीं पे आपको एयरक्राफ्ट जनरली फ्लाई करते हुए दिखेगी। ओजोन लेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, हमें सन की यूवी रेस से बचाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सन की यूवी रेस से जो बचाती है ओजोन लेयर, यूवी रेस, वो यहीं पे प्रेजेंट है। ये कैसे बचाती है? जो भी सन के हार्मफुल मॉलिक्यूल्स आते हैं ये अपने में मिक्स कर लेती है, सोख लेती है, ऑब्जॉर्ब कर लेती है। रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ऑब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये लेयर गर्म भी हो जाती है। टेम्परेचर इन्वर्जन यहीं होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो आती है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोपॉज आता है। फिर नेक्स्ट लेयर जो आती है
50 to 80 किलोमीटर्स के बीच में, वो मेसोस्फेयर की होती है। मेसोस्फेयर एक ऐसी स्फेयर है जहाँ पे मीटेोराइट्स आके यहीं पे जल जाते बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना है, मेसोस्फेयर यह आपका 50 to 80 किलोमीटर्स है। फिर 80 किलोमीटर्स एंड बियॉन्ड थर्मोस्फेयर आता है। थर्मोस्फेयर में ही आयनोस्फेयर भी एक लेयर है प्रेजेंट होती है, और ये आयनोस्फेयर क्या करती है, याद रखिएगा, आयनोस्फेयर जितनी भी रेडियो वेव्स होती हैं अर्थ से जब बाहर जाती है वहाँ से रिफ्लेक्ट यही करती है, और आयनोस्फेयर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ऑरोरा फॉर्मेशन की भी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑरोरा फॉर्मेशन। 408 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्पेस शटल्स भी फ्लाई करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी सैटेलाइट्स भी रहती हैं, और यही है कारमन रेखा। कारमन रेखा के ऊपर आप देखिए, हम जो सैटेलाइट्स प्लेस करते हैं जनरली एग्जॉस्फेयर में करते हैं। 400 प्लस चले गए आप, तो मतलब अब आप आउटर स्पेस में आ गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो याद रखिएगा क्या क्या लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एग्जॉस्फेयर, और उसके बाद में लेयर्स ऑफ दी ऑफ कोर्स अदर गैसेस हैं। बहुत ऊपरी सतह पे आपको हाइड्रोजन और हीलियम का प्रेजेंस भी काफ़ी हद तक मिल जाता है, तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम का प्रेजेंस ऊपरी सतह पे मिल जाता है। थर्मोस्फेयर बहुत गर्म होता है, पर यहाँ पे एट द सेम टाइम थर्मोस्फेयर क्यों गर्म होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयनोस्फेयर। बट क्या आपको यहाँ पे गर्मी फील होगी? नहीं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर बहुत थिन होती है, ठीक है। ये याद रखना है कि थर्मोस्फेयर में क्यों नहीं फील होता है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी थिन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी थिन, कहाँ पे? इन थर्मोस्फेयर, ठीक। और इसी वजह से यहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं लगती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस यूपीएससी और आरएएस दोनों आपसे पूछ सकता है। चलिए कुछ स्पेस टूरिज़्म से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो, स्पेस टूरिस्ट इन्होंने ऑर्बिट किया है अर्थ को, और कुछ दिनों के लिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 400 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस है। पहले पे स्पेस टूरिस्ट डेनिस टिटो थे, ये याद रखिएगा, आरएएस में पूछा जा सकता है। ये एक अमेरिकन थे जिन्होंने रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए पैसे दिए थे 2001 में। इन्होंने 7 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारे थे, और फिर 2001 से लेकर 2009 तक रशियंस ने 60 टूरिस्ट और स्पेस स्टेशन में ले गए थे। चार्ल्स सिमोनी ने 2 बार टूर किया है, तो ये भी याद रखिएगा। चार्ल्स सिमोनी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 बार टूर किया, तो रशिया ये पहले कर ही रहा था। अब इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्पेस टूरिस्ट सस्टेनेबल है? हाँ, सस्टेनेबल तो है, पर अभी ये एलीट क्लास को ही दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है भाई जाने के लिए। दूसरी चीज़, क्या ये लंबे समय के लिए किसी भी प्रकार का डैमेज कर सकता है एनवायरनमेंट को, आउटर स्पेस एनवायरनमेंट को, और डेब्री से संबंधित भी बहुत सारी हमारी चिंताएं हैं। कमर्शलाइजेशन कर देना अच्छी बात है, इससे प्राइवेट सेक्टर और एंगेज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।